भाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब लोग हम मिलजुल के गपशप करने लग रहे हैं। और गपशप के साथ हमारे मॉडरेटर काशिफ भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमारा जो जवाब होने वाला है वो रेहान भाई को होने वाला है, जो हमारे साथ एक बार डिबेट कर भी चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उस डिबेट के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से डिबेट जो थी प्रॉपर एंडिंग पर नहीं जा पाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी रेहान भाई जो हमसे जुड़े रहे और हमारे साथ उन्होंने डिबेट को करता। जैसे आप सब जानते हैं रेहान भाई एवोल्यूशनिस्ट हैं और हम सब के जो आर्गुमेंट्स हैं वो रिफ्यूट करते हैं, पर कोशिश अच्छी करते हैं, पूरा नहीं हो पाते हैं, वो एक बात अलग है। अभी भाई ने एक हमारी लेटेस्ट वीडियो थी जिसको हमने लिखा था, अभी हमने अपने चैनल पर डाला था, विच इज़ वाई ए बायोजेनेसिस इजंट अ ट्रुथ। उसके अंदर हमने पूरा रेफ्यूटेशन करा था कि किस तरीके से चीज़ें अपने आप वजूद में नहीं आ सकती हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रेहान भाई ने कमेंट करा था और वो कमेंट रेहान भाई ने अपनी फील्ड ऑफ एकेडमिया के हिसाब से करा था, मुझे टारगेट करते हुए। और उसमें थोड़ा सा एक पर्सनल कमेंट भी था, लेकिन हम उसको हटा देंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेहान के साथ मेरा पहला भी डिस्कशन हुआ है। रेहान से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेहान के एक आदत है, और वो मैं आदत यहाँ पे दोबारा की दिखा सकता हूँ उस पैटर्न को कि रेहान ने दोबारा फॉलो करा है। वो है लॉजिकल फेलिसीज को कमिट करना। बिना लॉजिकल फेलिसीज कमिट करे हुए रेहान भाई अपने प्रेमिसेस नहीं बनाते हैं और उसके बाद उनका कंक्लूजन भी बिल्कुल फ्लॉड होता है। कैसे मैं बता सकता हूँ। पिछली बार आपने जस्ट मेरी पिछली वीडियो जो रेहान के ऊपर थी उनके कमेंट को आंसर करते हुए थी, जहाँ उन्होंने कोशिश करी थी कि मेरे अंदर साइंटिफिक एरर्स निकालने की और एवोल्यूशन को प्रूव करने की विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी। और हमेशा से लेके अब तक जब हमने उनको फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाए, जब हमने उनके मैथ्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया कि भाई दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, तब वो मेजॉरिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि अगर ये 1 इन अ ट्रिलियन चांस भी होगा तो ये वही चांस है जिसकी वजह से हम वजूद में आ गए, हमें किसी ने नहीं बनाया। लेकिन मजे की बात यह है कि थियोरी ऑफ एवोल्यूशन साबित करने के लिए ना ही फैक्ट्स वो रखते हैं, ना ही कोई एविडेंसेस वो रखते हैं, वो रखते हैं मेजॉरिटी। जिस चीज़ को वो डिनाई कर रहे हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर, उस चीज़ को वो दलील बना रहे हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को साबित करने के लिए। इट्स अ वेरी ग्रेट लॉजिकल फेलिसी। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रेहान भाई के इस कमेंट के ऊपर। पहले हम अपना ज़रा कमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो है रेहान भाई के कमेंट के ऊपर हम डॉक्टर आमिर साहब से भी लेंगे उनकी राय क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा रेहान भाई का कमेंट, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये रहा रेहान भाई का कमेंट बेसिकली। देखें रेहान भाई ने ये बात बोली है कि या रेहान भाई ने वाली बात बोली है कि अर्थ इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, इट इज कंटिन्यूसली रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड दिस इनपुट ऑफ एनर्जी अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain order, grow, and reproduce, which locally decreases the entropy on a large scale, while the entropy increases in the universe as a whole. The energy from the sun derives possesses on the earth that created complex systems like life. So life can proceed and evolve by using this energy to maintain order, and even as the total entropy of the universe continues to rise. यहाँ एक मज़ेदार चीज़ हुई है। रेहान भाई का एक बेसिक फंडा है जो कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि वो इतनी टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी मामले में जिसमें व्यूअर्स को कुछ समझ में नहीं आया। जब वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन्हें एग्री करना पड़ा, यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, सामने जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मैंने आपको पहले वादा करा था कि मैं इनका लॉजिकल फैलेसी का पैटर्न इसमें भी दिखाऊंगा, और वो लॉजिकल फैलेसी है स्ट्रॉमैन। इन्होंने सबसे पहली लाइन में स्ट्रॉमैन लिख करी है अपनी। इन्होंने कहा है अर्थ इज नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम। हालांकि मैंने अपनी पूरी वीडियो में कहीं क्लेम नहीं करा कि अर्थ इज अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर इन्होंने वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर डाली जो मैंने नहीं बोली, और फिर उसको रिफ्यूट करके समझ रहे हैं कि मैं जीत गया। रेहान भाई सॉरी, यहाँ पर आपके कई सारे एरर्स हैं। तो मैं आमिर भाई की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ थोड़ी सी शुरुआत मैं कर लूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो पर कमेंट आपने कराया। रेहान भाई, आपके इस कमेंट को रिफ्यूट करने के लिए हमें वाकई में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कमेंट के अंदर ही उसका आंसर है। आपने बोला कि सन जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, जिस एनर्जी को कंज्यूम कर कर जो लाइफ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स या होते हैं, फिर वो अपने आप को ऑर्डर में रखते हैं। मेरे भाई, आपने खुद यहाँ पे लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे सन अगर अपनी एनर्जी भेज रहा है अर्थ पे और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स ही मौजूद नहीं है,
यानी उस एनर्जी को स्टोर करके यूटिलाइज करने के लिए प्लांट्स ही मौजूद नहीं है। तो सन की एनर्जी उस रॉ मटेरियल पर जाकर एंट्रोपी इंक्रीज ही करेगी, डिसऑर्डर को इंक्रीज करेगी, उन्हें ऑर्डर में नहीं लेकर आएगी। एक छोटा सा नुक्ता जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी समझ में आ रहा है, सन की लाइट को यूज करके जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती, ये बात हमने बताई थी। रेहान भाई कह रहे हैं कि आ सकती है, क्योंकि सन की एनर्जी को यूज करती है वो लाइफ, और उससे वो अपने आप को ऑर्डर में लेकर आती है। मजे की बात यह है कि सन की लाइट को यूज करके, यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स भी तो मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब आपके कमेंट में खुद लिखा हुआ है, दिस इनपुट ऑफ एनर्जी अलाउज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड ग्रो। आपने खुद इसमें कहीं नहीं लिखा टू ओरिजिनेट और टू प्रोड्यूस। यानी आप खुद इस बात को मानते हैं कि सन की एनर्जी को यूज करने के लिए, जो एनर्जी हमें अर्थ पे मिल रही है उसको यूज करने के लिए ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है, तभी ये एनर्जी यूज हो पाएगी, प्रॉपर वे में कंज्यूम हो पाएगी। वरना जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और हम जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लिए एटीपी सिंथेसिस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस होना भी जरूरी है, तभी हम उस चीज को यूज करके कंज्यूम कर सकते हैं। आमिर भाई, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई आवाज आ रही है बराबर? जी आ रही है। अगर अब कोई ना बोल रहा था कि आवाज कट जाए तो समझ लो नेटवर्क कट गया, ठीक है ना? तो जी अभी मतलब भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और हालांकि आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट, बट दो चार चीजें जो मेरे को इसके अंदर समझ में आई है वो ये है कि सबसे पहली चीज तो भाई का प्रिजम्पशन जो था ना इसके अंदर, कि जो सन की एनर्जी है वो एनर्जी इज इनफ टू ड्राइव एंड मेंटेन ऑर्डर। अगर मैं बहुत सिंपली बात करूँ तो दो चार प्रिजम्पशन है भाई के आर्ग्यूमेंट में। वो प्रिजम्पशन हम लोगों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जितने भी ये एवोल्यूशनिस्ट है, जितने भी ये ए बायोलॉजिस्ट में बिलीव करने वाले हैं, वो लोग एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर, और ये एक्चुअली में एक फैलेसी भी है, फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। बहुत ओवरली सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ तो हो गया, ठीक है। बट टेक्निकली इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। लॉजिकल फैलेसी जो आपने बोला था, कमिट जो हुई है इसके अंदर, एक फैलेसी है इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। और ये बहुत बार ना, ये जितने भी एवोल्यूशनिस्ट और जितने भी ये एबायोजेनेसिस वगैरह में बिलीव करने वाले होते हैं, ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं टेक्निकल डिटेल्स को, और आसानी से बता देते हैं कि क्योंकि सन की एनर्जी आई उसकी वजह से जो है लोकली जो है एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, यूनिवर्सल एंट्रोपी बढ़ गई, तो हो गया, ऑर्डर आ गया। मतलब बहुत आसान है ऐसा बोल देना, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में होता क्या है ना, वो एकदम कॉन्ट्ररी है, ठीक है। आई होप मेरी आवाज आ रही है अभी, और इंशाल्लाह जी जी, क्लियर आ रही आ होगी, रही है, आ क्योंकि रही है, आ रही है। वो ट्रेन की जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो ज्यादा। जी अवेश भाई आपने हाथ उठाया। अच्छा, वो थम्स अप कर रहे थे। वहाँ गलती से हो गया। अच्छा, नहीं तो अब रियल लाइफ सिनेरियो में ना रियल जो लाइफ है तो पहले सिनेरियो तो में उनको ना। खुद ही प्रूव करने पड़ जाएंगे जब आप। हाँ, क्योंकि हम्म होता यूं है कि भाई ने ऐसा बोल दिया कि सन की एनर्जी है, और सन की एनर्जी जो है इट इज इनफ टू ड्राइव एंड मेंटेन ऑर्डर एंड ड्राइव एग्जैक्टली, एवोल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली, अब जब एग्जैक्टली। ये बोल रहे हो ना, तो इनको प्रूफ क्या करना है पता है क्या? सबसे पहले तो ये कि सन की जो एनर्जी है, देखिए सिर्फ रॉ एनर्जी प्रोवाइड करना इज नॉट इनफ, ठीक है। एग्जैक्टली। द एनर्जी हैज टू बी यूटिलाइजेबल एनर्जी। हम्म और आप पूरी जिंदगी एक पत्थर के ऊपर जो है या किसी और कंपाउंड के ऊपर जो है आप उसको लाइट शाइन कराते रहिए, ठीक है, वहां पर आप लाइफ क्यों नहीं देखते, वैसा ऑर्डर क्यों नहीं देखते, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जैसे वो अदर तो प्लैनेट्स पे भी होता है ना आमिर भाई, अदर प्लैनेट्स पे हाँ भी तो सन की एनर्जी पड़ रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये कैसा है ना कि इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो है सन की एनर्जी जो है ना, वो दैट इज इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नंबर वन के उस हाई एनर्जी से ऑर्डर भी आ गया, क्योंकि हैविंग अ हाई एनर्जी एंड अ लो एंट्रोपी सिस्टम मेरे पास, हम्म high energy and a low entropy system is next to impossible, next to impossible नहीं, एग्जैक्ट impossible ही है unless एग्जैक्टली, external help apply ना हो उसके ऊपर, ठीक है। जहाँ जहाँ एग्जैक्टली। ज्यादा एनर्जी आएगी ना, वहाँ वहाँ पर जो है एंट्रोपी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली। बहुत, अब ये अवॉइड कैसे होता है? जब ऑलरेडी ऐसी मशीनरी मौजूद हो, वो मशीनरी जो इस एनर्जी को डायरेक्ट करे, इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से चैनल करे, हम्म ठीक है। अब हम्म अगेन एक प्रॉब्लम चिकन एंड एग सिनारियो की हो जाती है ना, क्योंकि एक मशीनरी होती क्या है, मशीनरी भी खुद एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एग्जैक्टली। देखो।
तो वो ऑर्गेनाइज सिस्टम का होना प्री रिक्विजिट हो जाता है टू इवन हम्म। यूटिलाइज एनर्जी। अब भाई आपकी आपकी आवाज़ कट रही है तो आमिर भाई। एनर्जी का होना इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ तक आपकी समझ में आया? आई थिंक आमिर भाई की आवाज़ दोबारा चली गई। अच्छा वो कर बेसिकली जहाँ तक आमिर भाई नहीं आते, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो बात मैंने बताई, जैसे इन्होंने बताया रेहान भाई ने कमेंट के अंदर कि भाई इस तरीके से एनर्जी जो है हमें सन से मिली थी ऑर्डर में आने के लिए। तो सन से एनर्जी तब मिलेगी ना, सन की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसे पिगमेंट कंटेनिंग सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट वो मौजूद होना चाहिए। अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं बना हुआ है तो सन की एनर्जी आप कितनी ही शाइन करा लें, उस एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उल्टा वो एनर्जी और एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर जो है अर्थ का वो बढ़ा देगी। तो अर्थ इतने ज्यादा मैस से इतने परफेक्ट ऑर्डर में जो आई है, इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल वी आर हैविंग अ क्रिएटर। सुभान अल्लाह। आमिर भाई अगर आप दोबारा कनेक्ट कर पाए हैं तो फिर आप दोबारा बोल सकते हैं। आप माइक आपका म्यूट है इस वक्त, आई थिंक वो क्योंकि ट्रेन के स्टेशन। हाँ हाँ भाई, अब आ रही है आवाज? जी, जी अब आ रही है। हाँ अच्छा, इसमें ना मैं दावर भाई मतलब ये खाली बोल दूं कि हम्म। अगर कल को उठ के ना ये भाई बोल सकते मैंने फोटोसिंथेसिस का तो नाम ही नहीं लिया, है ना? तो हाँ, तो ये बात को ना और उनकी मतलब ठीक है, वो है ना, ऐसा है ना भाई कि अगर इन्होंने नाम ले लिया ना फोटोसिंथेसिस का तो बहुत उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुभान अल्लाह आप मानो, हम लोगों ने ना, इंसानों ने इतनी कोशिश की कि एक हाँ। परफेक्ट एनर्जी कंडक्शन सिस्टम बना सके, सुपर जी। कंडक्टर एनर्जी जो भी बोल लो, जिसके अंदर एनर्जी जो सप्लाई होती है ना, उसकी हम्म। एफिशिएंसी 100% या इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी 1, वो पूरी की पूरी एग्जैक्टली। एनर्जी हम लोग यूज कर पाए, लेकिन इंसान उस सिस्टम को बना ही नहीं पाए, अब तक नहीं बना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सुपर कंडक्टर में भी जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो तब होता है जब उसको -273 या बहुत ठंडे टेम्परेचर पे लेके जाके एक पर्टिकुलर मटेरियल को जब लेके जाया जाता है, तब दे हैव ट्राइड और दे हैव शोन, जितना मैंने पढ़ा है कि क्लोज टू वन एफिशिएंसी आ पाई है। ठीक है, तो हम्म। ऑलरेडी उसके अंदर बाहर रही है। लेकिन हम्म। सुभान अल्लाह, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोसेस है ना, कि उसके हम्म। अंदर सन की एनर्जी जो आती है ना, वो वन की हम्म। एफिशिएंसी से यूटिलाइज हो जाती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। इतना एफिशिएंट सिस्टम बनाना इंसानों के लिए हम्म। अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है। और अगर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलती से दावा कर दिया कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब हम्म। फोटोसिंथेसिस वाज अ प्रोसेस दैट रिसीव द हम्म। एनर्जी, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये प्रूव करना कि इतना एफिशिएंट प्रोसेस आउट ऑफ नोवेयर आया कैसे। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ। क्योंकि ये होता है ऐसा है ना भाई कि सुभान अल्लाह, पता नहीं कब मैंने पढ़ा था, और देखो अल्लाह का करना कैसा कि आज जाके इन्फॉर्मेशन काम आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यार, सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह की प्लानिंग भी कभी कभी सोचता हूँ तो यार परफेक्ट ही है, हमेशा परफेक्ट है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से होता है ना कि वो कंप्लीटली जितनी एनर्जी प्लांट के हम्म। पास, वो हम्म। सारी की सारी यूज हो जा रही है, सही बिल्कुल भी सही। वो एनर्जी है हीट की तरह लूज नहीं हो रही। और ये इतना वो परफेक्ट सिस्टम है ना हम्म। कि इट इज इम्पॉसिबल। मैंने ये भी पढ़ा है कि वो ट्रांसफर भी होती है ट्रॉफिक लेवल पे तौर पे, है ना, कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड हाँ, अब ट्रांसफर होता वही तो मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। है। जी ठीक है, जी जी। तो जी। अब ये फोटोसिंथेसिस तो चलो खैर अभी उन्होंने बोला नहीं, तो अपन उनके ऊपर मतलब वो, वरना बाद में हमको ही ब्लेम करेंगे, ठीक है ना? तो हम ये हाँ सही बोलते सही। हैं कि हाँ। हम ये बोलते हैं कि सबसे पहली चीज तो आपको प्रूव करना है कि जब हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड अलोंग विद दैट हाई एनर्जी प्लस लो एंट्रोपी सिस्टम्स कैन एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि सेल जो है ना एक बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, और एक चीज उनको जानना ये जरूरी है कि जो जो इंफॉर्मेशन है टू प्रोसेस दी एनर्जी, ठीक है, जो सिस्टम है जो उस एनर्जी को प्रोसेस करेगा वो प्री रिक्विजिट है उस एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए। और उस सिस्टम के होने के लिए प्री रिक्विजिट है उस सिस्टम के होने की इंफॉर्मेशन का होना। ये एक बहुत फिलोसॉफिकल इशू है जो भाई को सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? हेलो? आ रही है आ रही है। ठीक है, हाँ, तो ये दो चार प्रॉब्लम्स है जो भाई के अंदर ना बहुत मतलब डीप डीप प्रॉब्लम्स है। बाकी जो मैंने मेरी डायरी में लिख कर रखे हैं, एक बार मैं जरा शांति से बैठूं तो मैं आपको बता पाऊंगा। अभी ऑन द गो हूं ना, तो ज्यादा मैं कमेंट अभी वो नहीं कर पा रहा।
कोई नहीं, आप आमिर भाई आराम हाँ से समझाएं, लेकिन अपने को तो जो हाँ। मेन चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि इन हमने सिंपली इतना बताया था कि भाई आपने बोला कि अर्थ जो है उसके अंदर अचानक से इतने मॉल्टन लावा और इतने ख़राब मैस में से अचानक से लाइफ जो है वो इवॉल्व हो गई। सो इसका मतलब डिसऑर्डर जो है वो कम हुआ, ठीक है, अर्थ का। जी अवैस भाई। जी, मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जी जो जी। उन्होंने उन्होंने कमेंट किया है, हम्म। वो तो एबायोजेनेसिस को किसी तरह से डिफेंड नहीं करता, किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो तो काइंड ऑफ बायोजेनेसिस के हक में है। बायोजेनेसिस हाँ जिसको हम एग्जैक्टली। हाँ। तो क्योंकि जब आप आपने भी बात की है कि उन्होंने जनरेट, ओरिजिनेट या प्रोड्यूस का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो सारी जो बात कर रहे हैं वो घूम रही है मेंटेन के हवाले से, ठीक है, हाँ मेंटेनिंग एग्जैक्टली। दी ऑर्डर। तो एग्जैक्टली। उसके बाद तो हाँ, मतलब बेसिकली हमें तो इसको रिफ्यूट, वो सेल्फ रिफ्यूटिंग है। मैं यही उन्हें बता रहा था, मैंने कहा आपने जो कमेंट करा है ना उसके लिए हमें कोई, मैं सोचा था सेपरेट वीडियो बनाऊं, जब मुझे पता चला रेहान भाई का कमेंट आया मैंने कहा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कमेंट पढ़ा, मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा यार ये ये क्या करा है इन्होंने, इन्हें तो खुद इनकी सेकंड लाइन ही हमारे क्लेम को क्लेम खुद एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, सनलाइट होनी चाहिए टू मेंटेन द लिविंग फॉर्म्स। अरे तो हम्म। आप मान चुके हो कि ऑलरेडी लिविंग फॉर्म्स मौजूद थे तभी तो सन की लाइट यूटिलाइजेशन में आई है। यू यस। डिडंट से के लिविंग फॉर्म्स बन चुके हैं। तो यस। ये चीज मैंने वीडियो में क्लेम करी थी, और वो अभी तक इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिखा, वो भी किसी काम का। यस। एक एक और चीज़ जो आपने शुरू में उनके बारे में कही कि आपकी उनसे डिबेट हो चुकी है, और वो जी बड़े हार्ड लाइनर ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर हैं, ऐसा ही जी है? जी 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 बिल्कुल। हाँ। हालांकि ये कितनी बड़ी जहालत, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि ए बायोजेनेसिस या इस तरह की जितने भी मतलब बिग बैंग हो गया, इसके हम्म बारे में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरीज हम्म। दी हैं, जो इस पे जी। रिसर्च कर रहे हैं, वो भी एग्नोस्टिसिज्म की, मैक्सिमम एग्नोस्टिसिज्म की वो ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। हार्ड लाइनर तो हो एग्जैक्टली। ही नहीं सकता इसमें कुछ। क्योंकि एग्जैक्टली। अ, क्योंकि जिस चीज़ को आप खुद बेस बना के खुदा और बाकी मतलब रिलीजन्स को आप डिस्कार्ड करते हो, ठीक है, हम्म। उसी बेस पे आप लोग खुद भी डिस्कार्ड हो जाते हो, तो हार्ड लाइनर तो नहीं हो सकते। क्यों? हम्म। आपके पास भी वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, फिजिकल प्रूफ नहीं है कि जिससे आप ये कह सको कि ये डेफिनेटली ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस लिंक से लिंक जोड़ा हुआ है, वही उसमें भी बहुत सारे मिसिंग लिंक हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो अपने आप को साइंस का अगर समझते हैं, तालिब इल्म समझते हैं, तो फिर हार्ड लाइन कैसे ले सकते हैं इसमें। जी, अरे मैं ये उन्होंने कहना चाहता था। उन्होंने एक पर्सनल कमेंट भी करा, वो मैं जरा इन्हीं की जबान पे पढ़ लेता हूँ। तो दावर भाई लगत है खुद ही कंफ्यूजन में है, ये उन्होंने थोड़ी देहाती लैंग्वेज यूज करके, दावर भाई लगत है कि खुद ही कंफ्यूजन में है। तोहार भाई हमें लगत है कि तुहो कंफ्यूजन में हो, क्योंकि तुहो प्रिंसिपल जहाँ से तुमने ये सब सीखा है ना, वो हमारे यहाँ अभी ट्यूशन पढ़त है। तो ये चीज आपका जो करना है ना, आपने बहुत बड़ा रिप्यूटेशन। आप अपना कमेंट एक बार रेहान भाई तसल्ली से बैठ के खुद पढ़ना यार, आप खुद पढ़ के देखना और फिर मेरी वीडियो देखना और खुद बताना कि आपने क्या डिस्प्रूव करा मेरी वीडियो में। भाई रेहान हमें। भाई वही है ना, वो जो अपन दोनों साथ में थे जो एवोल्यूशन वाली डिबेट में, हाँ वो हाँ जो मैं जी जी। थोड़ा थोड़ा देरी से आया था, जो मैं जी भाई जी शांति नहीं हो रहे थे, गुस्सा ही हो जा रहे थे, वो वाले हैं क्या? जी जी वही है वो वही है। अच्छा 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 अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब जी, हम। नहीं। दावत भाई, हाँ। एक जी 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 एक अवैध और भाई। है, हमारे एक प्रोफेसर हैं, जी मतलब जी वो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, जी जी। तैमूर लाल, शायद आपका ये कहीं उनसे वास्ता पड़ा हो कि कभी। अच्छा। वो जो कैसर भाई रिपीट करते रहते हैं जिनको जी जी लगे जी जी चल। जी, हाँ समझ उन्होंने एक गया। वीडियो बनाई है एवोल्यूशन पे, ठीक है, और अच्छा। अ, उसमें बेसिकली उसकी जिस्ट बता देता हूँ, जिससे मुझे सबसे फनी बात लगी। उन्होंने कहा कि डार्विन ने अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो बातें लिखी, हम्म। हम उसको भी ये नहीं मानते कि वो सही है, लेकिन फिर हाँ भी हाँ। हम एवोल्यूशन को मानते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लासिकल मतलब लैंग्वेज ही नहीं मानते हैं। हाँ, मतलब ये है कि हमें मालूम है कि उसने हम्म ब्लंडर किए हैं, उसकी हम्म थ्योरी में जोल हैं, हम्म। ठीक है, इसलिए हम उसकी वो बातें मानेंगे जो हमारे नजरिए से मुताबिकत रखती हैं, जो नहीं रखती उसको हम फेंक देंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि वो चीज़ बस। इनको डार्विन ने तो खुद कहा था ना अपनी हाँ थियरी में, जो आमिर भाई भी कोट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चैनल द गाइडिंग लाइट के ऊपर, कि जी। डार्विन ने खुद उस बात को एक्सप्लेन करा था कि भाई मेरी अगर थियरी के अंदर आपको इस तरीके से न्यूमरस सक्सेसिव मॉडिफिकेशन, स्लाइट मॉडिफिकेशन नहीं दिखती हैं जिसको ये लोग ग्रेजुअलिज्म में कहते हैं, तो मेरी
मेरी थियरी कंप्लीटली एब्सोल्युटली खत्म फ्लॉड हो जाती है, फेल हो जाती है, कतई तौर पे मेरी थियरी गलत साबित हो जाएगी। अब यस। इनका ब्लंडर यहाँ पे पड़ गया कि यार वो तो साबित ही नहीं हो रही है जो जिसके लिए हम्म। एवोल्यूशन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, उस पर खेल करना शुरू कर जाते हैं। खैर वो मैं आपको लिंक ये भेजूंगा एनाकेडमिक उसकी है। वीडियो का ना, जी उनकी जी वीडियो आप का लिंक भेजूंगा, आप उसकी भी रिफ्यूटेशन अगर हो सकी तो कर बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह हाँ, मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ध्यान कोशिश करूंगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपको इतनी रात में हमने परेशान करा, आप ऑस्ट्रेलिया में जुड़े, माशाल्लाह यहाँ पे तो चलें कभी 6:30 ही हो रहे हैं और तो, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तो वीडियो थी अपनी, यहाँ पर जी रेहान भाई से हम चाहेंगे कि रेहान भाई अब आप अ, थोड़ा और भी कुछ कैलिबर रख के अपने आप को ईमानदारी से पढ़ें अपना कमेंट। यार आमिर मैं भाई तो कुछ, हाँ रियान बोलें। भाई को सॉरी यार, वो थोड़ा बैकग्राउंड को जरा एक्सक्यूज करना। कोई नहीं कोई नहीं कोई मैं कह रहा हूँ रेहान, ये मुंबई की ट्रैफिक है, अवेश भाई सुन रहे नहीं हो? मुंबई की ट्रैफिक है। जी जी, सुन रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो सुन हॉकिंग भी बंद होगा ना, बैंड होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, ट्रैफिक यार होती है यहाँ भी, लेकिन हॉर्न वगैरह नहीं सुनने को मिलते, वो शांत एग्जैक्टली होती है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, हाँ, मैं ये शांत कह होती रहा था, रेहान भाई को ये कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, इस बार ना कायदे से फिर से डिबेट करते हैं। इस बार मैं ठीक है आऊंगा ही नहीं। फिर। हाँ। मैं नहीं आऊंगा इस बार, तो आमिर भाई से कर लो तो खत्म करो। इंशाल्लाह किसी से भी कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रॉब्लम सॉल्व। मुसलमान ये कैलिबर रखता है कि इस्लाम ने इतना कवि बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कि नहीं डिबेट तो उन्हें कोई भी उन्हें कर उन्हें लेगा। उन्हें मुझसे पर्सनल दुश्मनी है, वो कहते हैं कि दावर जो है वो बदतमीजी करता है, तो अब आप हाँ आमिर भाई वो से मैं हाँ। वो मैं समझ गया, उस दिन मैं जब आया था ना, तो उस दिन वो भाई की उससे, तो हम्म क्या है ना भाई कि मतलब वो इसको मतलब बहाना ना बना दे। हम्म ठीक है, तो ये हम हम्म। नहीं चाह रहे, तो हम फिर से कायदे से पूरी इज्जत से आपको फिर बुलाते हैं इंशाल्लाह। आइए, इस बार आपको रिफ्यूट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। एक काम करते हैं, है। इस बार अवैस भाई के चैनल पे चले जाएंगे। अगर मैं जो है आउट ऑफ द वे जाऊंगा तो अवैस भाई जो है वो मुझे म्यूट कर देंगे या फिर जो है बैकसेज कर देंगे। ठीक है जी रेहान सही भाई, जी। सही सही, हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। है ये ना। कैसा है ना भाई, मतलब कि अपने को बिल्कुल भी ये तस्वुर किसी को देना ही नहीं है कि बहाना बना के इस चीज को बहाना बना के भाग जाए, है ना। तो हम्म। ये नहीं आप, हाँ इंशाल्लाह रेहान भाई आपकी शिकायत भी यहाँ पे दूर हो गई। आप आएँ आमिर भाई और मेरे से बैठें, एवोल्यूशन पे बात करें, चलो, आपको लगे कि आपके साथ कोई ज़रा भी कोई और डिसऑर्डर बदतमीजी करी जा रही है तो अवैस भाई जो है वो मुझे मतलब एट द मोमेंट जो है म्यूट करके और बैक स्टेज कर देंगे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी बोल लेगा और उसके बाद इस तरीके से बात हमारी हो जाएगी, आपको ये जी, बहाना नहीं मिलना टाइम चाहिए। रख लेंगे, टाइम जी रख लेंगे, 5 मिनट आप बोले, 5 मिनट वो बोले। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अरे, मॉडरेटिंग इस वक्त मेरे हाथ हाँ में नहीं होगी, आपको कभी ये लगे कि नहीं दावर का चैनल है मॉडरेटिंग उसके हाथ में, नहीं मैं अपने हाथ में नहीं जा रहा, आप अवैस भाई के चैनल पर आ जाएं। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं फिर वहाँ पे एक डिबेटर के तौर पे जाऊँगा, आप भी डिबेटर के तौर पे जाएंगे, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे, आपके हाथ में कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे। आप प्लीज़ सही आएँ, सही। बैठें और बात करें, और इंशाल्लाह आमिर भाई जो है इस बार आपसे बात करने की वो चाह भी रहे थे, बात भी जो आमिर भाई भी स्टार्ट करेंगे, मैं बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें बोल दूंगा जो मुझे समझ में आएगा इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आप बात करें डिस्कशन के ऊपर, एवोल्यूशन के चलो, ऊपर, ठीक है ना।